So this is stanza by stanza explanation of the poem. और आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हर स्टैंजा क्या कहता है, लाइंस क्या कहती है। थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेन किया है ये मीनिंग, इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ज्यादा फर्क नहीं है। और ये एकदम जो आपको कल मैंने बताया था, जिस प्रकार से मैंने ये लिखा हुआ है, समझा हुआ है, ये काफी सारा रीचेक करके देखा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक्सप्लेनेशन परफेक्ट है। टोटल पोएम 4 डिफरेंट स्टैंजा में स्प्रेड है। पहला जो स्टैंजा है वो 3 लाइन का है, बाकी 4 लाइन की वर्सेस है। ये कुछ इंफॉर्मेशन एप्रिसिएशन में लिखने के काम आती है, इसलिए बता रहे हैं। पोएम फ्री वर्स है। सबसे पहली बात ये आपको नोट करना है, फ्री वर्स की पोएम है। फ्री वर्स का मतलब अनरिदमेटिक है, रिदम बिल्कुल नहीं है, और लाइन भी वेरी करती, लेंथ वेरी करती, इसलिए पहले इसमें 4, पहले स्टैंजा में 3 लाइन, उसके बाद 4 लाइन, तो लाइंस वेरी करती, रिदम और लाइन ये एक नहीं है। पहले रिदम वाली ही पोएम ज्यादा चलती थी, फिर ये फ्री वर्स का जमाना आया। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है, जैसे कल मैंने बताया था, एक नरेशन हमें इसमें दिखता है। इसमें हमें क्या दिखता है? एक हमें नरेशन दिखता है। सो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। कल भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। कितनों को याद है जो मैंने एक्सप्लेन किया था? बताइए। लाइक सर ये एक मोनोलॉग। मोनोलॉग है, मोनोलॉग है, वेरी गुड, मैंने वर्ड यूज खुद से किया बात था। कर रही है। यस, इट इज अ मोनोलॉग। खुद से ही बात किया जा रहा है, खुद की मन की बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप या तो मोनोलॉग लिखिए, मोनोलॉग लिखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा गिरता है, बट गाइड में ये वर्ड बहुत यूज होता है मोनोलॉग करके। इसलिए अगर आपको दुनिया से डिफरेंट बनना है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज अ मोनोलॉग मीन्स इट इज रिटन फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनिशियल इसमें ही आप पेपर चेकर पे एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आपको पता है, आप कोई कॉपी पेस्ट करने वाले बच्चे नहीं हो, आप एक समझदार खुद की सोच रखने वाले बच्चे हो। राइट। सो अपनी एक जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। जर्नी शुरू कहाँ से होती है? फर्स्ट स्टैंजा से शुरू होती है। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलोगे सर आपने किसी स्टैंजा में पॉइंट बोले हैं, किसी में आपने पैराग्राफ लिखे हैं। तो भाई मुझे जो अच्छा लगा, सही लगा, लॉजिकल लगा कि बच्चों को समझेगा, उस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो उससे आप बहुत जज करना बंद करें। Afoot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me. Long brown path before me leading wherever I choose. 3 लाइन का पहला स्टैंजा क्या कहता है ये स्टैंजा? तो पोएट एक नए ओपन रोड पे ऑन फुट या प्रिपेयर्ड है जाने के लिए। फुट पे भी बोल सकते हैं, कल मैंने आपको समझाया था, इट इज इन प्रिपरेशन, ही इज ऑन द वे। ओके, सो आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। और पोयम में 2-3 अलग परसेप्शन जरूर छुपे होते हैं। ये हर एक पोयम का आपका एक व्हाट वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ही इज सेटिंग अप अ जर्नी, ही इज स्टार्टिंग अ जर्नी। नाउ व्हाई ही इज सेइंग दैट ही इज लाइट हार्टेड? तो लाइट हार्ट का मतलब ही डजंट हैव एनी प्रेजुडाइज एंड ओपन टू ऑल एक्सपीरियंस। वो सारे एक्सपीरियंस लेना चाहता है, लाइट हार्टेड है। वो कोई मन में कोई विचार पकड़ के नहीं बैठा है कि जर्नी में ये मिलेगा या वो मिलेगा। वो ये भी पकड़ के नहीं बैठा है कि मुझे इतनी सफलता मिलेगी, मुझे ऐसी असफलता मिलेगी, मैं इतना कुछ अच्छा कर लूंगा। नथिंग, अ न्यू असाइनमेंट, न्यू थिंग, ही वांट टू गेट अहेड। Okay, importantly, the poet recognized that he is the one who controls the journey. इसलिए वो बोलता है healthy, free the world before me. इसका मतलब हम ये कहते हैं कि प्रेजुडाइज नहीं है, लाइट हार्टेड है, and he controls it. Journey is in his control. और वो फ्रीडम देखता है इसमें और एक नई दुनिया को सामने देखता है। तो he is excited about the world before him.
टू अंडरस्टैंड बेटर, आप अभी 12th की एग्जाम दे रहे हो, राइट? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. उसके साथ नीट JEE दोनों है। अब इसमें से बच्चों के दो एस्पेक्ट होंगे। कई बच्चों को चाहिए होगा सर वी वांट कॉलेज इन आवर ओन सिटी, अपनी ही सिटी में कॉलेज जो है, जैसे VNIT टारगेट कर रहे होंगे, GMC कर रहे होंगे, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, गॉट इट। कोई कहते होंगे सर हमें तो बाहर जाना है। अब अपनी सिटी में रहने का कंफर्ट भी है, प्लस और माइनस दोनों है, बट हमें हमारी ही सिटी में रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। ये भी मेंटालिटी आपने बहुत से लोगों की देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? बिल्कुल देखी होगी। वो कहता है कि ये मेंटालिटी से मैं खुद को फ्री कर रहा हूँ, इसलिए मैं लाइट हार्टेड हूँ और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि हेल्दी फ्री वर्ल्ड मेरे सामने है। वर्ल्ड की सिर्फ वर्ल्ड नहीं बोला है, देयर इज अ बिग वर्ल्ड नहीं बोला है, हेल्दी और फ्री पॉजिटिविटी की बात की जा रही है। वर्ल्ड हेल्दी भी है, फ्री भी है, यानी जो एक्सपीरियंस आएंगे वो नए प्रकार के रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। ही विल चूज वेयर द पाथ विल टेक हिम ऑन हिज जर्नी। ये जो लास्ट लाइन है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज, कंट्रोल भी बता रहा है और वो ये भी बता रहा है, दिस इज व्हाट वी से, कि कंट्रोल में है और पाथ जहां पे मैं जाऊंगा वहां पे चलेगा। ये एक पॉजिटिविटी ये भी देता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स एन अननोन पाथ, तो हमें नहीं पता है ये अननोन पाथ हमें कहाँ ले जाएगा। फियर ऑफ अननोन होता है, कहाँ जाए, कैसे करे, कैसे रहे, कैसे जिए, हमें पता नहीं है, हमें आदत नहीं है, तो वी विल नॉट टेक दिस रिस्क। एक मेंटेलिटी ये बनती है। वो बोलता है नहीं, नए पाथ पे भी आप जाओगे तो कंट्रोल आपके हाथ में है और वहीं पे जाएगा जहां पे आप जाना चाहते हो। इफ यू आर राइट, योर मेंटेलिटी इज राइट, इट विल गो इन द राइट वे। पहला स्टैंजा क्लियर है बच्चों? पहला Yes, Yes, स्टैंजा sir. sir. क्लियर है? यस। सेकंड स्टैंजा continues from the thought expressed in the first stanza। फर्स्ट स्टैंजा का एक्सटेंशन आपको दिखता है इसमें। तो क्योंकि कहता है कि आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune, therefore I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स अ मोटिवेशनल पोयम, आई ओपनिंग भी आप इसको कह सकते हो, और नई चीज को ट्राई करने के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है। फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में बोलता है कि मैं एक लॉन्ग ब्राउन पाथ पे जा रहा हूँ जहां पे मैं जाना चाहता हूँ, और वो कहता है क्योंकि मैं खुद इसको लीड कर रहा हूँ, बिफोर me leading wherever I choose, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। क्योंकि मैं ही इसको कंट्रोल करता हूं, मैं ही इसे लेके जा रहा हूं, तो मेरे ही कंट्रोल में है, तो मैं कोई टिपिकल गुड फॉर्च्यून की बात नहीं करता। पोएट सेज दैट ही डज नॉट आस्क फॉर गुड लक बिकॉज ही इज मेकर ऑफ हिज ओन लक। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग है, मैं अपना खुद का भाग्य बना रहा हूं, मैं ही अपना भाग्य विधाता हूं। आई मेक माई गुड लक, सो आई डोंट विश, आई डोंट आस्क फॉर एनी गुड फॉर्च्यून। मैं गुड फॉर्च्यून की बात करता ही नहीं, मैं खुद ही एक अच्छा फॉर्च्यून हूं, मैं अपना लक खुद बनाऊंगा। वो कहता है ही विल नॉट लॉन्गर क्राई और हेजिटेट टू डू व्हाट ही वांट्स बिकॉज ही नीड नथिंग। बोले एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी, बोला सक्सेस अनसक्सेस वाली बात ही नहीं है, तो मैं हेजिटेट ही नहीं करता हूं जो मुझे करना है। नो लॉन्गर क्राई और हेजिटेट टू डू व्हाट ही वांट्स, जरूरत नहीं है इसलिए, या नहीं, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी है। ये क्या बताता है? ही इज टेकिंग रिस्क। और ये जो पुरानी आदत है, कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि वो अपनी ओल्ड हैबिट्स को भी बता रहा है, ये लोगों की वो हैबिट्स की भी बात कर रहा है जिसकी वजह से वो स्टेप आगे नहीं लेते, लोग हेजिटेट करते, क्राई करते हैं।
यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने बिल्कुल नोटिस करनी चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में आ सकती है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये बता रहा है हेंस फोर्थ यानी यहां से आगे वो कहता है, इसका मतलब है पहले वो गुड फॉर्च्यून भी मांगता था, पहले वो विम्पर पोस्टपोन भी करता था। अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। पहले एक्सपेक्टेशन का बोझ था, लाइट हार्टेड नहीं था, हेवी हार्टेड था। अब कहता है मैं लाइट हार्टेड हो चुका हूं, मैं फेथ में पहला कदम लेने वाला हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की नहीं, न गुड फॉर्च्यून की, मैं आगे जाना चाहता हूं। He is no longer contained with being boxed in the walls. He is strong and happy to be on the open road. बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। वो बॉक्स होके नहीं रहना चाहता, इंडोर में नहीं रहना चाहता। इंडोर का मतलब दिल भी हो गया, और इंडोर चार दिवाली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दो मतलब उसमें से निकलते हैं। तो इंडोर यानी उसके दिल की बात की भी होगी, जैसे कल मैंने बताया था इंडोर हम एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो इट कैन बी योर होम, बट ऑब्वियसली वो चार दीवार तो नहीं है, एक इमेजिनरी बॉक्स जो हम अपने आसपास बना लेते हैं, हमारा कंफर्ट जोन। ही इज नो लॉन्गर कंटेन्ड, अब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए, बॉक्स में रहने के लिए। ही इज स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी टू बी एन ओपन रोड। और लाइन 6 में वो बात करता है क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म को अब लोग क्या बोलेंगे, क्या होता है, हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमें कंप्लेंट्स रहती है, हमारे घर वाले कंप्लेंट करते हैं, वो होती है। लाइब्रेरीज की बातें ने हमने बहुत लिखी पढ़ी चीजें दिमाग में जमा कर ली रहती है, पढ़ी पढ़ाई, या अपने पुराने एक्सपीरियंस। लाइब्रेरी में सब कुछ आ जाएगा ना, हर चीज आ जाएगी। लाइब्रेरी को हर चीज के साथ कंपेयर कर सकते हो। इट कंपेयर्स ऑफ बुक्स एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। जमा, लाइब्रेरी का बेसिक मतलब होता है जमावड़ा, जहां पे चीजें जमा हो चुकी है। सो यू वांट टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, और वो बिल्कुल भी इसमें, और न क्रिटिसिज्म कि वे फेल हो गए तो क्या होगा, बोले मुझे इसकी भी कोई फिक्र नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट ट्रैवल द ओपन रोड, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग और कंटेंट हूँ, और मैं ओपन रोड पे जाना चाहता हूँ। लोग बेवकूफ बोले, अच्छा बोले, नहीं बोले, आई डोंट केयर। फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन इसमें यूज की गई है इस स्टैंजा में, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टैंजा, पोएट मेक्स रेफरेंस टू द अर्थ, सोसाइटी, कॉन्स्टलेशन, पीपल। तो अर्थ को हम एज ए सोसाइटी कहेंगे, पकड़ सकते हैं, और कॉन्स्टलेशन यानी पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये तो हम पहले ही देखे। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, सोसाइटी, समाज, ये सफिशिएंट है। समाज का मतलब एक ब्रॉडर व्यू में देखो, वो समाज नहीं जिसमें सिर्फ आप रह रहे हो, उसके बाहर की भी हम बात करेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, और इसमें हम ये भी देखिए, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट यानी जो खुद में ही संपूर्ण है। एक समाज जो खुद में संपूर्ण है, इसको पूरा करने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों को अपने ऊपर बोझ उठा के रहने की बहुत आदत रहती है। आई विल मेक द लाइफ बेटर, आई विल मेक पीपल बेटर, ऐसे रहती है। वो बोलता है कि यार ये सोच से भी बाहर निकलना है कि मैं समाज को चलाता हूँ। द दैट इज सफिशिएंट, आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफाइज ऑफ दोज हु बिलोंग टू देम। सो अर्थ की, सोसाइटी और कॉन्स्टलेशन पीपल की वो बात कर रहा है। स्पीकर कहता है कि सेपरेट करता है, मैं सोसाइटी और कॉन्स्टलेशन दोनों से खुद को सेपरेट करता हूं। इसका मतलब वो भगोड़ा नहीं है, भाग नहीं रहा, ये एक बार वो समझ लो। बट वो उसी चीज में रहने की जगह बोलता है, से अर्थ इज फाइन द वे इट इज, जिस रूप में है वो बहुत अच्छी है, बेहतर है। ओके, और ही डज नॉट डिजायर टू बी एनी क्लोजर टू द स्टार्स और द पीपल देन ही ऑलरेडी इज। अब मैं और कॉन्स्टलेशन के पास पावरफुल लोग, उनके इन्फ्लुएंस में कोई रहना नहीं चाहता हूं। ओके, यानी एक लालच भी होता है ना, आप इसको इस तरीके से भी देखिए, लालच रहता है ना, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरी पहचान, ये सब लालच भी रहता है। He knows they are fine where they are and fine in each other's company. वो कहता है ना भाई, जो भी है वो वेल वेयर दे आर, अपनी अपनी कंपनी में अच्छे है, वो बेहतर है, उनमें कोई खराबी नहीं है, बस मैं अपनी लाइफ बदल रहा हूँ।
और लास्ट लाइन में पोएट एम्फसाइज करता है फ्री विल की, इंडिपेंडेंस की, एंड से दैट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप। मैं कॉन्स्टलेशन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कॉमन इसी एक सोच का हिस्सा नहीं हूँ। फोर्थ स्टैंजा फिजिकली सेपरेट है रेस्ट ऑफ द पोएम से, इसलिए वो अटैच नहीं है, ये टोटली एक अलग चीज को अलग आपके एक्सप्लेनेशन में चला जाता है। स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, यहाँ तक एक मैसेज है और यहाँ पे एक अलग मूड में चला जाता है और बाकी पोएम से ये अलग है। स्टिल आई कैरी माई डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम मैन एंड women, आई कैरी देम with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them in return. Okay? इसके अलग अलग कुछ थोड़े आखिरी दो लाइन की मीनिंग हो सकते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट एडमिट करता है कि he is not without his own problem, but instead of complaining he states they are delicious burden and he takes failure as feedback. आप ये भी रख सकते हैं कि प्रॉब्लम के साथ साथ हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि he has all delicious memories of the people who are nearer. So हम प्रॉब्लम और इसमें रिलेशंस की भी बात कर सकते हैं कि हम, मेरे पास भी अपने प्रॉब्लम से, मेरे भी अपने रिलेशन से, बट मैं इनसे कंप्लेंट अभी नहीं करना चाहता प्रॉब्लम से, और वो उसको कहता है कि इनकी मेमोरीज डिलीशियस है और फेलियर को मैं फीडबैक की तरह लेता हूँ। तो इसके दो मतलब निकलते हैं, आप रिलेशंस पे ज्यादा फोकस करो। तो वो ये कहता है कि भाई लास्ट 4 लाइन सेपरेट हिमसेल्फ, वो अपने आप को सेपरेट कर रहा है, बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। वो ये कहता है कि अटैचमेंट रिलेशनशिप्स ये बर्डन की तरह है, पर वो डिलीशियस बर्डन है। ओके, तो वो अपने साथ कैरी कर रहा है, ही इज कैरिंग हिम विथ हिमसेल्फ, ये उससे अलग नहीं है। और डिलीशियस इसलिए बिकॉज दे आर वंडरफुल, ये कोई ऐसे बर्डन नहीं है जो उसको तकलीफ देते हैं। और वो कहता है ही विल नॉट गेट रीड ऑफ देम, ही विल कैरी देम विथ हिम। तो यहाँ पे आखिरी में है कि आई कैन नॉट, वो डिक्लेयर करता है मैं इससे रीड नहीं, इससे अपने आप को छोड़ना नहीं चाहता, मैं इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इंस्टेड ही हिज बर्डन शेयर सिंबॉलिक रिलेशन ऑफ सॉर्ट, एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, बिकॉज बर्डन से वो भरा हुआ है, इन रिटर्न ही फील्ड देम। कि वो ये भी कहता है कि ये रिलेशंस अगर देख लो, बर्डन के रिलेशन, तो मैं इससे को कैरी करता हूँ और उसके बदले में मैं इसको भी कुछ देने वाला हूँ। तो सोसाइटी को देने की बात कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर सकते हैं। ओके, द पोएट सेज दैट his burden do not define him, rather he accept them and carry them with him wherever I goes. इसलिए वो जो कहता है ना आखिरी में कि I will fill them in return, तो ये भी कहता है कि मैं रिलेशन को वापस दे दूंगा, यानी वो निगेटिव नहीं हो रहा रिलेशन के साथ, he is very much positive. So वो कहता है एक्सेप्टेंस से मेरे पास्ट मेरे साथ रहेगा, आई कैनॉट गेट रीड ऑफ माई पास्ट, माई रिलेशंस दे आर गुड बर्डन्स, दे आर वेरी गुड विथ मी, बट सिम्बॉटिक रिलेशनशिप है, मैं भी उनके साथ अटैच हूँ, वो भी मेरे साथ अटैच है, और आई एम फिल्ड विद देम, मैं उनसे भरा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी का अच्छा हिस्सा है, और मैंने भी उसको एक अच्छे हिस्से की तरह ही डील किया है, और उसको रिटर्न भी मैं देता हूँ और दे रहा हूँ। समझ में आ गया? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको पूछता हूँ, ये मेरे बनाए हुए हैं, आपके सामने है। कंप्लीट द फॉलोइंग, पोएट डजंट नीड गुड फॉर्चून बिकॉज, क्यों गुड फॉर्चून नहीं चाहिए उसको? आंसर जल्दी आना चाहिए इसका। Because he is a good fortune himself. Because he himself is a good fortune. Poet is done with, जल्दी बोलो। Indoor complaints, libraries. Yes, complaints, libraries और criticism. Criticism, Criticism. formal Yes. criticism. Constellations are very well. Fulfilled. No, where they are.
constellations are very well where they are. ये दिख रहा है ना? Yes. They are very well where they are. पोएम ऐसी याद हो जानी चाहिए जैसे मैं आपको जवाब दे रहा हूं उसी तरीके से इंस्टेंट आपके आंसर्स निकलने चाहिए. The world before the poet is healthy and free. True or false? True. एक बच्ची जवाब देती है, एक लड़का जवाब देता है, बाकी सब थोड़े से ध्यान नहीं देते. The poet wants to postpone thing. True or false? False. तो उसको ठीक करो. Correct the statement. The poet wants to. The poet wants to postpone the thing. ये false है. postpone the तो things क्या anymore. होगा? Poet doesn't want to postpone things. Poet is weak and greedy. False. फिर False. False. it is strong and contained. The poet doesn't need people nearer. True. 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 उसको नहीं True. चाहिए. True. False. True है. False क्यों है? उसको लोग नहीं चाहिए वो जो थे बाहर. Explain the line. The long brown path before me leading wherever I choose. अब explain करो please. कर सकते? चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ. लिखे हुए है the long brown path means a journey of life. Poet tells that he is ready to go where life will take him. He is ready to walk on unknown path without hesitation. तो ये सेकंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी आप इसके साथ अगर कुछ और भी जोड़ के लिखना चाहते हो जो रेलेवेंट हो चलेगा. इंपॉर्टेंट ही इज रेडी टू वॉक ऑन अननोन पाथ विदाउट हेजिटेशन. ये इसका मतलब आता है लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज. और एक चीज इसमें आप ऐड कर सकते हो. क्या ऐड कर सकते हो बताओ जल्दी. Deserted path. क्या? ना ना ना, आप मैंने आपको सिखाया, आप भूल गए. बहुत जल्दी भूलते हो. क्या बताया He था will मैंने? choose where the path will take him to another journey. Yes, he will choose where the path will take him on his journey. और उसके साथ साथ क्या है? He is the one who controls his own journey. Poet understands this. Poets reciprocate this. हाँ या ना? अरे हाँ की ना? Long brown Yes, sir. path means a journey of life. Poet tells that he is ready to go where the life will take him. He is ready to walk on the unknown path. And he understands that he self got it. समझ में आ गया आपको? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Pick two examples of metaphor from the poem. metaphor के दो example pick कीजिए. मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके दिए हैं. मेटाफर क्या होता है इस तरह हम देखेंगे. द लॉन्ग ब्राउन पाथ और कॉन्स्टलेशन. तो मेटाफर क्या होता है अभी हम फिगर ऑफ स्पीच में समझेंगे. इट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन. स्टिल मैं आपको बता देता हूँ. लॉन्ग ब्राउन पाथ इज जर्नी ऑफ लाइफ. इसको जर्नी ऑफ लाइफ से कंपेयर किया गया है. और कॉन्स्टलेशन को इनडायरेक्टली लोगों के साथ, लोगों के ग्रुप के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्ट कंपेयर किया गया है. क्योंकि कॉन्स्टलेशन भी साथ साथ रहते हैं, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग भी साथ साथ रहते हैं. ठीक है, Sir, बोलो. henceforth I ask not good fortune, I myself am a good fortune. ये भी मेटाफोर होगा ना? हाँ, खुद को बोल रहा है, खुद को, पर वो कंपेयर किससे कर रहा है? वो खुद को गुड फॉर्चून बोल रहा है, डिक्लेयर कर रहा है. कंपेयर किससे कर रहा है ये तो बताओ मेटाफर के लिए. सर खुद को गुड फॉर्चून से कंपेयर कर रहे हैं ना? डायरेक्ट कंपैरिजन है ना, इनडायरेक्ट चाहिए ना मेटाफर के लिए. और डायरेक्ट होती है तो सिमिली होता है, और सिमिली होता है तो लाइक और एज ये वर्ड आना चाहिए. आई एम लाइक अ गुड फॉर्चून, ऐसा. गॉट इट? ओके सर. डायरेक्ट कंपैरिजन सिमिली, इनडायरेक्ट मेटाफर. तो वो तो डायरेक्टली ही कह रहा है.
इसलिए उसको हम मेटाफर में नहीं डाल सकते। लास्ट वन, आर यू एग्री विथ पोएट्स वे ऑफ लिविंग, जस्टिफाई द आंसर। क्या तुम एग्री करते हो उसके वे ऑफ लिविंग से? जस्टिफाई करो आंसर को। तो ये सर नो पहले बताओ, मैं तो हाँ बोलूंगा। Yes, I am agree with the way poet is living his life because I also feel that, because I feel not also, because I feel that person should always listen to his art and practice free will। तो यहाँ पे हमें free will ये word use करना है, ये आप ध्यान में रखिए। It takes courage to create your own path and dare to do something which is new. Poet is giving us a message with that old beliefs cannot lead you to the new things and you shouldn't be afraid to walk on new path। आंसर आपको अच्छा लगा? नहीं लगा अच्छा? सर थोड़ा सा अच्छा। थोड़ा सा अच्छा, आप अच्छे अच्छे वर्ड देख लो, अपने हिसाब से करना। एक रहता है फ्री विल, ओके, उसके बाद क्रिएट योर ओन पार्ट, करेज टू क्रिएट योर ओन पार्ट, ये सेकंड पॉइंट आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, आप लिख सकते हैं। ओके, ओल्ड बिलीव से बाहर निकल रहा था, ये भी मुझे अच्छा लगा है, और शुडंट बी अफ्रेड टू वॉक ऑन द न्यू पाथ। इन शॉर्ट, पुरानी चीजें छोड़ो, नई को पकड़ो, ये उसकी बात है, और इसके लिए मोटिवेट कर रहा है, हमें बता रहा है, और मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं भी इसमें विश्वास रखता हूं। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन है। सो यहाँ सर, पे एक एक क्वेश्चन question है। आता है, बोलो, पूछो पूछो। सर, ये आपने जो आंसर बताया अभी A4, पर्सनल रिस्पॉन्स, आपकी उसमें बुक का अगर नहीं है नेगेटिव वो, आंसर लिखे तो नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना सर चाहिए उससे कई मार्क्स वगैरह कम मिलते क्या? हाँ, अब जबरदस्ती लिख रहे पूरे नहीं सर, पॉजिटिव वो सारे पर्सनल रिस्पॉन्स में हाँ सर पॉजिटिव ही रहते हैं। नहीं, वो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए आपने, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट है कि आप इसको पॉजिटिव लिखो, क्योंकि आपको मोटिवेशन वाली पोएम है। आप जस्ट यानी बिना मतलब के दुनिया से अलग दिखने के लिए आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो थोड़ी सही है। आप वर्ड्स अलग पिक करो, आप अपने हिसाब से लिखो, बट आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हो कि मुझे क्योंकि दुनिया सब लिख रही है अच्छा तो मैं गलत करूंगी, तो वो गलत हो जाएगा। पूरी पोएम पॉजिटिव नोट वाली पोएम है, पूरी पोएम में आपको पॉजिटिव मैसेजेस है, और तो आपको उसमें नेगेटिव लिखने का मतलब नहीं आता। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है ना, चलो। Pick out the lines showing that the poet is prepared to enjoy every moment of his journey। मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ दिया है, आपको उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। तो अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड, यहाँ पे लाइट हार्टेड ये वर्ड उसमें एंजॉय, ही इज प्रिपेयर्ड टू एंजॉय को बता रहा है, तो हमारा बात है प्रिपेयर्ड टू एंजॉय। फ्री हेल्दी लाइफ, ये भी प्रिपेयर्ड टू एंजॉय है कि भी फ्री है और हेल्दी और फ्री वर्ल्ड है, ठीक है। और ये भी लाइन है, लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज, तो लीडिंग वेयर एवर आई चूज ये भी आपको उसका एंजॉयमेंट बता रहा है कि इस प्रिपेयर्डनेस बता रहा है, वेयर एवर आई चूज प्रिपेयर्डनेस बता रहा है। फिर आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, ये भी प्रिपेयर्डनेस बता रहा है। स्ट्रॉन्ग कंटेनर ट्रेवल द ओपन रोड, ये भी उसके एंजॉयमेंट बता रहा है। ऑल दैट इज सफिशिएंट, ये भी उसकी प्रिपेयर्ड बता रहा है कि मैं दुनिया छोड़ने के लिए, ये अपने कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट वन, अभी एक काम करते हैं हम, जस्ट अ सेकंड।